गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब की कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बड़े भाई साहब कहानी कला के तत्वों के आधार पर किस प्रकार समीक्षित है। वास्तव में बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। कहानी के मूलतः जो 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं वह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार हैं। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन को हम संवाद भी कहते हैं, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और अंततोगत्वा शीर्षक। इन 6 तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा की जाती है। तो पहले क्रम में आता है कथानक। तो आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का कथानक किस प्रकार का है। वास्तव में कथानक इस कहानी में नाम मात्र का है। 2 भाई होते हैं जो हॉस्टल में विद्यार्थी हैं। बड़ा भाई पढ़ने में दिन रात लगा रहता है, परंतु मंद बुद्धि होने के कारण परीक्षा में सफल नहीं होने पाता। छोटा भाई खेलकूद में समय अधिक देता है, परंतु तेज बुद्धि होने के कारण परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता है। बड़ा भाई मंद बुद्धि होने की दुर्बलता पर पर्दा डालने के लिए छोटे भाई को खेलने कूदने से मन हटाकर खूब पढ़ने का उपदेश दिया करता है। जब जब बड़े भाई साहब फेल होते और छोटा भाई उत्तीर्ण होता, तब तब बड़े भाई ने छोटे भाई के उत्तीर्ण होने को अंधे के हाथ बटेर लगना बताया और अपने फेल होने का कारण परीक्षकों की असावधानी बताया। छोटा भाई अपना अधिकांश समय खेलने में लगा देता था। बड़े भाई साहब ने उसका टाइम टेबल बना दिया। छोटा भाई उस पर चलने में असमर्थ रहा। छोटा भाई हॉस्टल से दूर एक पतंग लूटने जा रहा था। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं और वह बेतहाशा दौड़ रहा था। अकस्मात बड़े भाई साहब से छोटे भाई की मुठभेड़ हो गई, जो कि बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और पतंग के पीछे दौड़ने के लिए लज्जित करने लगे। तब छोटे भाई ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है, गलती मेरी ही है। तभी एक कटी पतंग ऊपर से निकली। लंबा होने के कारण बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया और वे हॉस्टल की ओर बेतहाशा भागे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। वास्तव में इस कहानी के अंतर्गत कहानी का जो उद्देश्य है वह बड़े भाई साहब के चरित्र का विश्लेषण करना ही है। इसलिए कथानक में अन्य कोई विशेषता देखने को नहीं मिलती है। उसमें किसी प्रकार की घटनाओं का चित्रण भी नहीं है। कहानी के चरित्र प्रधान होने से कथानक का जो रूप है वह गौड़ हो गया है। कहानी में उसका विशेष महत्व नहीं नजर आता है। तो यह तो ही कथानक पर चर्चा। अब देखते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण के हिसाब से बड़े भाई साहब के पात्रों का चरित्रांकन कैसा है। बड़े भाई साहब कहानी वस्तुतः चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र बड़े भाई साहब और छोटे भाई के चरित्र विश्लेषण द्वारा बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन करना ही मुंशी प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य रहा है। सारी कहानी आरंभ से लेकर अंत तक दोनों भाइयों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए चलती है। छोटा भाई पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेलकूद में अधिक रुचि लेता है, साथ ही कक्षा में सदैव प्रथम आता है। बड़े भाई साहब पढ़ने लिखने में दिन रात जुटे रहते हैं, पर कक्षा में पास नहीं हो पाते। इस प्रकार वे अपनी कमजोरी को छोटे भाई को उपदेश देने में छिपाने में लगे रहते हैं। इस कहानी के 2 पक्ष हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई। पूरी कहानी छोटे भाई की आत्मकथा के रूप में वर्णित है। उसने अपने बड़े भाई तथा अपने विषय में जो कहा उसी से उन दोनों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। पहले देखते हैं बड़े भाई का चरित्र कैसा है। इस कहानी में प्रधान पात्र बड़ा भाई है। उसी के आधार पर कहानी का नाम बड़े भाई साहब रखा गया है। बड़े भाई साहब अत्यंत परिश्रमी हैं।
वे रात दिन पढ़ने में लगे रहते हैं, खेलने से उन्हें नफरत है। इतने पर भी परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और उनका छोटा भाई प्रतिवर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करता है और कभी तो प्रथम स्थान भी पा जाता है। बड़े भाई साहब इतने पर भी उसे डांटते फटकारते रहते हैं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते रहते हैं। कनकौआ लेकर हॉस्टल की ओर दौड़ना यह सिद्ध करता है कि बड़े भाई साहब की गंभीरता वास्तविक नहीं है। अब लगे यहाँ छोटे भाई के चरित्र पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। छोटा भाई इस कहानी में वक्ता के तौर पर उपस्थित होता है। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण होना उसे गर्व से भर देता है। बड़े भाई साहब की उबाऊ बातें उसकी समझ में नहीं आती। वह उनसे सहमत नहीं होता, फिर भी बड़े भाई को आदर देने के हेतु वह उनकी बातों का विरोध नहीं करता है। इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी बड़ी सुंदर है। लेखक ने इसमें बाल मनोविज्ञान का बड़ा कुशल चित्रांकन करने का हरसंभव प्रयास किया है। अब अगले क्रम पर आता है कथोपकथन अथवा संवाद योजना। इस कहानी में कथोपकथन के अंश कम हैं। इसका कारण यही है कि यह कहानी नाटकीय शैली में न लिखी जाकर वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। इसके वर्णन बहुत लंबे हो गए, परंतु भाषा के प्रवाह ने उन्हें बड़ा रोचक बना दिया है। सारी कहानी का वर्णन छोटे भाई के मुंह से हुआ है, इस कारण कथोपकथनों का इस कहानी में विशेष महत्व नहीं रह पाया है। उदाहरण के रूप में एक ऐसा स्थल देखा जा सकता है जिसे किसी प्रकार संवाद कहा जा सकता है। वह इस प्रकार है। बड़े भाई साहब ने कहा, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाते हुए इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बातें तुम्हें जाहिर लग रही हैं। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो फरमा रहे हो वह बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। अगले क्रम पर आता है देश काल एवं वातावरण का चित्रण। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका, प्रस्तुत कहानी घटना प्रधान न होकर चरित्र प्रधान है। इस कहानी में स्कूली छात्रों के रूप में कहानी के प्रमुख पात्रों के चरित्र पर कहानीकार ने प्रकाश डाला है। छात्रावास का जीवन कैसा होता है, वहाँ हमारे छात्र किस प्रकार पढ़ाई लिखाई करते हैं, इन सब बातों के बड़े गहरे चित्र कहानीकार ने उभारे हैं। यही नहीं, हमारे स्कूलों में आज जिस प्रकार की शिक्षा छात्रों को दी जाती है, छात्र समुदाय के लिए वह अनुकूल नहीं होने पाती। इन सब बातों को भी कहानीकार प्रकाश में लाया है। इस कहानी का देश अर्थात स्थान कोई भी शहर या कस्बा हो सकता है। इसका काल अर्थात समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने से बहुत पहले का है। इसका प्रमाण यह है कि भारत के स्वतंत्र होने के लगभग 12 वर्ष पूर्व ही प्रेमचंद जी की मृत्यु हो चुकी थी। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों के हुड़दंग का वर्णन किया है। इस वातावरण को प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद जी ने छोटे भाई से कहलवाया है कि मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ जाता था। फिर भी मैं भाई साहब का बड़ा अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। कनकौवे मतलब पतंगें। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग लूटना आदि की तैयारियां सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उसी आकाशमयी पथिक की तरह था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लगी है और झाड़दार बाँस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर है, न कारें हैं, न ट्रेन है, न गाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार देश काल और वातावरण का चित्रण किया गया है। अगले क्रम में आती है भाषा शैली। इस कहानी को सबसे प्रधान विशेषता इसकी भाषा शैली है, जिसकी लोचकता और रवानगी से भरी सरल सरस मुहावरेदार भाषा के प्रेमचंद धनी है। इस दृष्टि से यह कहानी प्रेमचंद जी की सर्वोत्तम कहानियों में से एक है। भाषा का ऐसा चलता हुआ व्यवहारिक रूप शायद ही प्रेमचंद के अलावा कहीं देखने को मिले। भाषा में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है, आडंबर नहीं है। पग पग पर उसकी सहजता तथा सरलता फूट पड़ती है। मुहावरों के सफल प्रयोग ने भाषा के सौंदर्य में चार चांद लगाए हैं। उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत सभी प्रकार के शब्दों का भावों के अनुकूल कहानीकार ने प्रयोग किया है। यह हुई भाषा शैली। अब है शीर्षक पर चर्चा। बड़े भाई साहब कहानी चरित्र प्रधान है और बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अतः इस कहानी का बड़े भाई साहब शीर्षक सर्वथा उचित है। बड़े भाई साहब शीर्षक को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि बड़े भाई साहब
के साथ कहानी में छोटा भाई भी होना चाहिए। वस्तुतः कहानी में ऐसी ही बात है। बड़े का मतलब अगर विशेष रूप से बड़ा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब छोटा है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। इसीलिए लेखक ने बड़े भाई साहब के साथ छोटे भाई साहब चरित्र को रूपायित किया है। वस्तुतः कहानी में ऐसी ही बात है। छोटा भाई कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है, अर्थात सह नायक है। उसका चरित्र बड़े भाई साहब के चरित्र का उद्घाटन करने में सहायक सिद्ध हुआ है। फलतः बड़े भाई साहब शीर्षक को इस कहानी के लिए सब दृष्टियों से उचित कहा जा सकता है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। कहानी कला के सभी तत्वों की दृष्टि से यह कहानी बड़ी सफल और सुंदर रचना बन पड़ी है। तो यह तो हुई मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी सर्वोत्तम कहानियों में से एक, बड़े भाई साहब कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा। अब दूसरी बात यह आती, जैसा कि अभी जैसा कि आपको पहले से ही सूचना है, उसको हम रिपीट किए दे रहे हैं। कल महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं से अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान कालिक भारतीय विद्वान प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, जो कि आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, का आईआईटी के संरक्षण में या उनके संरक्षण में चल रही सोपान शैक्षिक संस्था के माध्यम से हमारे महाविद्यालय का शैक्षिक मार्गदर्शन होने का कार्यक्रम लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में हम सभी से यह अपेक्षित है कि हम सभी समयानुसार परम पूज्य प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी के व्याख्यामय मार्गदर्शन का लाभ उठाकर अपने वर्तमान कालिक व्यक्तित्व को महत्वशाली बनाते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद।